अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। असिस्टेंट डायरेक्टर एमओडी का पेपर के कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों से शेयर किए थे। उसमें क्वांटिटेटिव जो पोर्शन है ये मैंने उस वक्त आप लोगों से शेयर नहीं किया था। एक तो मेरे पास क्वेश्चन भी नहीं थे और दूसरा आपको पता है ये थोड़ा सा टाइम लेने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने इनको अभी सॉल्व किया है। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। तो इसके अलावा कुछ रिमेनिंग जनरल साइंस के और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन थे मिसिंग, वो भी मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं। प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, जो क्वांटिटेटिव पोर्शन होता है मैंने खुद बैठ के इस पेपर में दिया है, तो मुझे तो बहुत ही आसान लगा था। यानी कि कोई मुझे नहीं लग रहा कि शायद ही इनमें से कोई क्वेश्चन था जो मुझे जिसकी समझ ना आई हो। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन चले सॉल्व करते हैं, साथ बातें भी होंगी। बाय सेलिंग अ फैन फॉर RS475 अ पर्सन लॉसेज 5% टू गेट अ गेन ऑफ 5%, ही शुड सेल द फैन फॉर। तो दोस्तों, क्वांटिटेटिव जो क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि थोड़ा सा आप स्टेटमेंट को पढ़ें, जो उसमें डाटा दिया होता है उसको आप सेपरेट करें, तो आपके सामने क्वेश्चन खुल के आता। अब इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने बड़ा ही आसान स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एक बंदा है, उसने बाई सेलिंग अ फैन उसको 475 रुपये का उसको 5% लॉस हो रहा है। टू गेट अ गेन ऑफ 5% ही शुड सेल द फैन। तो इसको मैंने इधर थोड़ा सा सेपरेटली सॉल्व किया है ताकि आप लोगों से मतलब इसको समझने में अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों, अब हमें पता है कि जो उसको 5% लॉस हुआ है ये, और फिर उसने मतलब बेचा है 475 रुपये में। अब जो उसके पास टोटल ऑप्शन उसने दिए हुए हैं हमें कि अगर उसको 5% गेन यानी प्रॉफिट हो तो वो कितने का बेचेगा। तो दोस्तों, लॉस 5% हमें दिया, उसने ये भी बता दिया, उसने जो सेल प्राइस है वो भी हमें बता दी। अब हम ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालेंगे, इसका तरीक़ेकार ये है कि दोस्तों हमें जो 5% है, एक तो ये है कि इसमें से हमें क्या करना है, 5 यानी 100, ये तो हमारा 5% आ गया। मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 475 से, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 500। तो अब हमें 500 जो करंट प्राइस है ये हमने इसे निकाल ली। तो अब करंट प्राइस को जब हम निकाल लेंगे तो करंट प्राइस यानी वो 25 रुपीज़ मतलब आएंगे, तो उसमें ऐड करेंगे 475 रुपये में, तो टोटल बन जाएगा 500। अब हमने क्या करना है, इसमें से 500 में से अब इसका फिर 5% हमने लेना, यानी हम इसमें से गेन लेना चाहते हैं। जब इसका 5% लेंगे दोस्तों तो वो आ जाएगा हमारे पास 25 रुपीज़ फिर, तो वो 25 रुपीज़ हम इसमें 500 में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो करंट प्राइस आ जाएगी वो 525 आ जाएगी, यानी कि 525। तो ये आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद मज़ीद देखते हैं कि इसके अलावा कौन से क्वेश्चन थे। ये एक वो कहता है वर्कर अर्न RS, एक वर्कर है वो जनाब कमाता है 4 रुपये पर आवर। ओके, देखें स्टेटमेंट ही बता रही है, बहुत ही सिंपल मतलब आसान क्वेश्चन था। 1 घंटे में वो 4 रुपये कमाता है। अब उसने काम किया 9:30 से 3 PM। आपने सिंपल क्या करना था इस क्वेश्चन में, आपने को आवर चाहिए थे। अब हमें पता है 9 से 12 तक 3 आ रहा है और 12 से 3 तक 3 आ रहा है, लेकिन इसमें 30 मिनट्स ये भी हैं। तो हमारे पास टोटल आर थे 5 आर यानी 5 आर और 30 मिनट्स। अब आपके पास जो 5 आर थे इसकी तो आपको सिंपल प्राइस आ जानी थी, यानी 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना बन गया 5 4 बाई ये बन गया 20। अब हमें 30 मिनट्स की प्राइस चाहिए। हमें पता है 1 आवर की 4 रुपीज़ है, तो 30 मिनट्स की 2 रुपीज़ होगी, तो इसमें से 2 ऐड करना था, तो आंसर 22। देखें कितना आसान क्वेश्चन, यानी कि कोई मतलब हमें कहीं सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपल थोड़ा सा आपने अपने माइंड को यूज़ करना। तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों सिंपली 5 2 + 3z + 3 + 2 सॉरी 2 + 3 का स्क्वायर है ये दोस्तों, ये दी नहीं है, +3 + 2 का क्यूब। अब हमें क्या करना था, 3 का हमने स्क्वायर लिया तो 9 बन गया, प्लस इसमें से 2 किया तो 11 बन गया। अब हमारे पास ये आ गई, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है ये हमारे पास टोटल बन गया 11। ओके,
अब हमने क्या किया कि इस 3 का क्यूब लिया, तो दोस्तों ये हमें हमारे पास फिर 8 आ गया, क्योंकि हमें पता जो 2 × 2 8 होता है, तो इसमें 3 ऐड किया तो ये भी हमारे पास टोटल 11 बन गया। तो दोस्तों 11 को 11 में प्लस किया तो हमारे पास ये भी 22 आंसर आ गया, जैसे ये 22 था। अब नीचे जाते हैं 164 पे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि 2x + 2x + 2x = 12 था। अब हमने क्या करना है, चूंकि ये x सभी में जो वेरिएबल इनकी पावर सेम है, तीनों को ऐड कर देना, टोटल बन जाएगा 6x = आ जाएगा 212 की। ओके, अब हमें पता हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें जो नीचे वो 2x - 1 है उसकी वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू निकलेगी जब आप 6 को इस पर डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा x = 2। आपने 2 को इधर ऐड किया तो 2 से ही मल्टीप्लाई किया, ओके, और 1 को इसमें माइनस कर दिया। अब आपको पता पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, 2 × 2 = 4 - 1 तो = 3 आ जाएगा। देखें कितना आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके बाद आगे क्वेश्चन थे बहुत ही आसान, ये क्वांटिटेटिव पोर्शन होता है, तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट करें, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख लें। एक प्रॉपर्टी डीलर है जी, उसने जी 6 लाख में उसने एक घर को सोल्व किया। उसने 1% जो है कमीशन दोनों ही पार्टी से लिया। हाउ मच डिड द सेलर गेट। अब आपने बताना है कि जो सेलर है, जो घर बेचने वाला, उसको कितने मिले। अब इसकी प्राइस जो उसने बेचा है वो 6 लाख में बेचा है, ओके। अब इसने 1% दोनों तरफ से कमीशन लिया, तो 1% कमीशन लिया। अब उसने दोनों तरफ से ही कमीशन ली। अब तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आगे ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप 6 लाख है ना, इसका 1% निकालेंगे। क्या करेंगे, 1 / 100 × 6, तो आपके पास 1% इसका निकल आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो वो 1% निकलेगा उसको आप 6 लाख में से माइनस कर लीजिएगा। ये देखें जी कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, हमने क्या किया, अज्यूम 1% वो दोनों साइडों से लेता है, तो आपने क्या करना है, जो कमीशन है वो 6000 आ गया, यानी 1% जब इसका निकालेंगे 6 लाख का, तो वो 6000 आएगा। अब 6000 को आप 6 लाख में से निकालें, तो आपके पास जो ये अमाउंट आ रही है 594000, ये है सेलर को मिलेगी। अब इसका जो 1% निकाला है आपने, ये 6000 यानी 6 लाख का, इसका 1% निकाला है ना, इसको मल्टीप्लाई करके 1 / 100 से, उसको आपने 6 लाख में ऐड कर देना है। तो आपके पास 6,000 ये प्राइस देनी पड़ेगी जो है बायर को। अब हमें उसने पूछा सिंपल सेलर क्या देगा, सेलर को क्या मिलेगा, तो उसको 5,94,000 सिंपल उसको पे करना पड़ेगा। ये देखें 5,95,000, कितना आसान आंसर था। आगे दोस्तों था द सम ऑफ टू नंबर्स इज 316 एंड देयर डिफरेंस इज 56, फाइंड द नंबर। ये भी मैंने सॉल्व किया, बहुत ही आसान। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसको बिल्कुल फ़ौरन अटैम्प्ट करें। अब आपने फ़ौरन 2 नंबर करने हैं जिनका सम है जी 310। मैंने ये कर लिए, मैंने देखा उनका डिफरेंस उसने बताया 56। मैंने अब इनमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। मैंने क्या किया, दोनों ही यानी क्वेश्चन 1 ये ले लें, क्वेश्चन 2 ये, इन दोनों को मैंने ऐड किया। इसमें से ऐड किया तो y इसमें से एलिमिनेट हो गया। 2x = आ गया 310 में से 56 को ऐड किया तो 366 आ गया। आपको x चाहिए तो 2 को आप इधर डिवाइड करेंगे तो 183 आपका निकलाएगा x। ओके दोस्तों, अब आप x की वैल्यू इस ब्रैकेट में यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू पुट की तो इधर आके x 310 में से माइनस हो जाएगा। जब 310 में से 183 को निकालेंगे तो 127 आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको दोनों आंसर दिखा देता हूँ, एक आएगा जी 183 और एक 17। तो यही 2 आंसर दिए हुए उसने, ये देखिए उसने दिए हुए हैं जी कि 127 और 183। ओके, अब आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या था दोस्तों, वो कहता है राशिद इज़ 20 ईयर ओल्डर देन। मैंने एजेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना एक बाकायदा तौर पे जो बेसिक मैथ का मैंने कोर्स बनाया ना, उसमें मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, ज़रूर आप देखें प्लीज़ वो। उसमें मैंने बेसिक जो मैथ में एजेस प्रॉब्लम को ना अलहदा मतलब इसके लिए वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक्स एंड टिप्स बताई हैं कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब मैंने उसमें वीडियोज़ में बताया था कि जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपने करना क्या है। अब आप स्टेटमेंट को देखें, राशिद इज़ ओल्डर 20 ईयर ओल्डर। जब ओल्डर देन आता है ना, ओल्डर का मतलब होता है माइनस। ओके, अब हमने क्या कहा, हमने कहा जी लेट द एज ऑफ जो राशिद, हमें कुछ नहीं पता दोनों का ही, वो x है और जाहिद की y है।
अब जो राशिद साहब हैं वो 20 ईयर ओल्डर देन जाहिद हैं। अब जाहिद से कितने, वो 20 ईयर बड़े हैं, तो राशिद की एज में से 20 निकालें तो वो राशिद के और जाहिद के बराबर आता है। ऐसे बताया ना, ओल्डर देन, इन्हें 20, राशिद इज 20 ईयर ओल्डर देन, तो राशिद से ओल्डर देन माइनस करें कितने, 20 ईयर इज इक्वल टू जाहिद के 1/3 ऑफ राशिद एज। ठीक है, हमने कहा 1/3 ऑफ राशिद एज इज इक्वल टू हाफ ऑफ जाहिद एज इज इक्वल टू हाफ ऑफ जाहिद एज। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई हमारे पास। इसको सॉल्व किया तो ये 2x माइनस 3 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है x1 माइनस y इज इक्वल टू 20, जो हमने इधर से निकाली, यानी जो स्टेटमेंट दोनों से 2 क्वेश्चन आ गई हैं हमारे पास। अब हमने क्या किया, इसमें से हमने एक को एलिमिनेट करना। मैंने बताया जब क्वेश्चन होती है उसमें से आप एक को एलिमिनेट करते हैं, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए ऊपर वाली क्वेश्चन को हमने सिंपल क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें नीचे 2x चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y 2x इज इक्वल टू 40 आ गया, ये आ गया। इसमें से आप इन दोनों को आप आपस में ऐड करेंगे तो ये देखें, ये x के साथ x कट जाएगा। 3y में से -2y किया तो -5y बन गया, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 40। तो उसमें से आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा y की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी उसने निकाली हुई है वो भी हम देख लेते हैं। उसने जी y की क्या वैल्यू निकाली है, ये देखें। उसने क्या किया हुआ है कि इन दोनों को 1 में से 2 को किया, x ये दोनों को ऐड किया, x में से x कट किया, ओके, यानी ये x में से x कट किया, ओके, या माइनस कर रहे हैं ना इधर, ये प्लस हो जाएगा तो आपका y इज इक्वल टू आ जाएगा 40 के। अब y की 40 की वैल्यू आप इस क्वेश्चन में किसी में भी दोनों में से पुट करेंगे तो इधर आके माइनस होगा, माइनस y हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा तो वो आ जाएगा 60। तो देखें कितना आसान क्वेश्चन था, एक सिंपल। आपको ओल्डर देन का पता होना चाहिए, इक्वल टू, मैंने कुछ उस ट्रिप्स बताई हैं, प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आगे दोस्तों, द स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट इज 8 पेपर। आप बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखें इसमें 8 पेपर का आपको उसने मतलब उसने स्टेटमेंट्स में बताया हुआ है कि 8 पेपर हैं जी, उसमें से उसने नंबर लिए हैं 58 लिए हैं उसने, प्लस उसने 72 लिए हैं, प्लस उसने 65 लिए हैं, प्लस उसने 90। अब हमें क्या उसने आंसर दिया हुआ, दोबारा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, सॉरी दोस्तों, 168 पे जाते हैं। द स्कोर ऑफ 8 स्टूडेंट इन 8 पेपर आर। अब पहले में उसका जी 58 है, प्लस उसका 72 है, प्लस उसका 65 है, प्लस उसका 85 है, प्लस उसका 94 है, प्लस उसका 78 है। आपने ऐड करते जाना है। मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। 87 है। आप उसने इसमें से मीन पूछी हुई है, तो मीन आपको पता जो सम ऑफ नंबर्स ओवर नंबर ऑफ टोटल नंबर आते हैं। तो अब हमारे पास जो टोटल नंबर हैं वो 8 हैं, 8 को सम किया तो ये 624 आ गया। इसको आपने जो है उसने नंबर बताए 8 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर आना था 78। तो सिंपल आपने इसका आंसर लगा देना था 78, यानी कि आपने इन सभी नंबर को ऐड करना है। ओके ओके, टोटल नंबर कितने हैं 8 पे डिवाइड करना, तो आपके पास आंसर आ जाना है 5 7 8। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो सिंपल तरीके से हल हो रहे थे, इनको फिर मैंने लैदा सॉल्व नहीं किया। ये नीचे वाला क्वेश्चन देखिएगा कितना आसान है। इफ अ सर्टेन नंबर इज डबल एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 7 द नंबर इज ऑब्टेन्ड 19। अब आपको खुद वो बता रहा है कि इनमें से कौन सा, जो नीचे आंसर दिए इनमें से कौन से नंबर को डबल करें और द रिजल्ट इज इंक्रीज बाई 7 द नंबर इज ऑब्टेन। तो उसमें से जो 7 है वो नंबर इंक्रीज करें तो वो 19 उनका रिजल्ट बन जाता है। अब हमें पता है 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। ओके दोस्तों, अब 12 को आप 12 में से जो 12 है इसमें से आप 7 ऐड करें तो आपको आंसर 9 आ जाता है। यानी ये सिंपल एक स्टेटमेंट को देख के ही पता चल जाता है कि ये 6 है, 6 को डबल करके 7 इसमें इंक्रीज करें तो आंसर 19 आता है। तो ये आंसर बहुत ही आसान था दोस्तों। ये तो था इसका जो हम लोगों ने बेसिक मैथ का पोर्शन किया, मेरे पास यही क्वेश्चन थे और इसके अलावा भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ जनरल नॉलेज के। अब दोस्तों एक इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था कि ऑन द मून, ये जनरल साइंस में, ऑन द मून द एस्ट्रोनॉट्स इन्फ्लेट अ रबर बालून विद द हाइड्रोजन गैस एंड रिलीज इट एट अ हाइट। तो इधर भी हम देख लेते हैं, इधर उसने क्या दिया हुआ है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रिगार्डिंग टू डायबिटीज इज नॉट करेक्ट। तो आपको पता है इन ये 4 स्टेटमेंट्स ली हुई हैं, इनमें से डायबिटीज़ के मतलब कौन सी करेक्ट नहीं है। इट इज़ डिजीज ऑफ मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है।
प्रॉपर डोज ऑफ इसकी, ये इसको डिजीज़ को अंडर कंट्रोल करती है। इफ़ नॉट कंट्रोल रिजल्ट बिल्कुल वेट लॉस होता है। एक ये है इट अक्कर व्हेन द ब्लड शुगर लेवल, नहीं बल्कि ब्लड जो शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तब ये होती है। तो इसका आंसर बी था। दोस्तों इसके अलावा था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में उसने पूछा हुआ था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता क्यों होता है। आप ग्रीन हाउस इफेक्ट का आपको पता है कि क्या होता है, हीट वेव जो वापस जा रही होती हैं, जो इंफ्रारेड रेज होती हैं, वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रैप कर लेती है। तो इसका आंसर सिंपल ये था कि ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से अभी भी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जो कि आजकल बहुत बड़ा क्लाइमेट में एक चेंज आया हुआ है। अब जो पिक्चर ट्यूब ब्लैक टीवी होता है दोस्तों, इसके अंदर 3 स्क्रीन्स होती हैं, ये भी आप कर लीजिएगा, पिछली वीडियो में हम नहीं ये ऐड कर सके थे। व्हेन द बुलेट इज फायर टूवर्ड्स वर्टिकली इट गेन्स, तो जब बुलेट को वर्टिकली आप अपवर्ड वर्टिकली करते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। यानी आप देखें ना, कोई चीज़ ऊपर को जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड तो उसकी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, एक्सेलरेशन भी कम होगा, लेकिन यानी माइनस में जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी गेन होगी, उसको हासिल होगी। तो इसका आंसर सी था। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन थे इस पेपर में, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत आम थे दो, कि ये मैंने लैदा किया हुआ ऑन द मून, ये देखिएगा। अब वो कहता है ऑन द मून जो है एस्ट्रोनॉट्स इन्फ्लेट अन रबर बलून विद द हाइड्रोजन गैस, उन्होंने इन्फ्लेट किया रबर बलून को विद द हाइड्रोजन गैस एंड रिलीज इट एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर। 1 मीटर 2 मीटर इसमें से आपने परेशान हो, द बलून विल रिमेन एट द हाइट ऑफ 2 मीटर, गो अपवर्ड, फॉल डाउन, फर्स्ट गो अप एंड फाइनली डाउन। तो इसका आंसर सही है सी, यानी वो नीचे फॉल डाउन हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर सी था, आपने इसका आंसर सी लगाना था। अब जो इसी जनरल साइंस का एक और क्वेश्चन था कि आप उसने पूछा हुआ था कि हाँ, कि जो हिली एरियाज़ हैं, ये मैंने अलहदा भी लिखा हुआ है कि आप जो हिली एरियाज़ हैं उसमें क्या होता है कि जो लोग हैं वो गोटेर, यानी ये जो एक मर्ज़ होती है जिसमें गर्दन पे एक बहुत बड़ा यानी कि इन्फेक्शन होता है, तो वो बीमारी हिली एरिया में क्यों आती है, ये उसने पूछा भी है। द observe that the people living in hilly areas suffer from गोटेर बिकॉज, तो इसकी रीज़न ये होती है दोस्तों कि जो हिली एरिया होते हैं, द डाइट एंड द ड्रिंकिंग वाटर आर डेफिशिएंट इन आयोडीन। आपको पता गोटेर बीमारी है, ये बेसिकली आयोडीन की कमी की वजह से होती है। तो इसमें वो बता रहा है कि ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, डाइट एंड ड्रिंकिंग वाटर की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से ये बीमारी हिली एरिया में ज़्यादा आती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ जनरल नॉलेज के भी मैंने क्वेश्चन थे जो हम पिछली वीडियो में नहीं ऐड किए थे, मैंने वो भी ऐड करके आपसे शेयर कर दूँ। तो दोस्तों वो ये थे कि जो हु इज़ रैंक नंबर 1 इन द मेंस टेनिस ATP। अब जो है ना कार्लोस अल्कराज, ये हैं इसके स्पाइनिश। अब जो राफेल नडाल है, ये भी स्पाइनिश है। तो इस दफ़ा जो इस बंदे ने USA ओपन जीता है वो बेसिकली कार्लोस अल्कराज है और इसी बंदा ये जो है वर्ल्ड नंबर 1 पे, इसीलिए इसका आंसर कार्लोस था। अब जो दुनिया की नंबर 1 फीमेल टेनिस प्लेयर हैं वो इगा नटालिया है, इसके बारे में पूछा हुआ था, ये कहाँ की है, ये पोलैंड की हैं दोस्तों, पॉलिश प्लेयर है। तो ये भी दुनिया की नंबर 1 है। ये दोनों MCQs आए हुए थे, दोनों ही नंबर 1 है, इनके नाम याद कर लीजिएगा। कार्लोस के बारे में अब रिपीट होकर इस तरह आ सकता है किस कंट्री से, तो वो स्पाइनिश है, और आएगा जो हैं ये जनाब पॉलिश हैं और ये भी नंबर 1 में है। इसके अलावा पूछा हुआ था स्कॉटी जो शेफलर हैं, गोल्फर हैं दुनिया में नंबर 1 पे, ये सेकंड में ये USA के, किस कंट्री से, USA के हैं। इसके अलावा पूछा हुआ था द कंट्री सोलोमोन आइलैंड ऑन 30 अगस्त, उसने किसका शिप ब्लॉक किया, तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट और UK दोनों की मतलब बैन कर दिया। बेसिकली उधर जो दिए हुए थे आंसर उनमें US था, तो इसका आंसर US था। और देख लेते हैं इसके अलावा, इसमें कुछ तो हमने कर लिया था। वर्ड पाकिस्तान आपको पता, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये जी चौधरी रहमत अली ने दिया था, विच पास कनेक्ट्स, ये वाला नहीं हमने लिखा था, जो पास कनेक्ट कर रहा है, ये दुरा पास चित्राल को, इसमें जो बादा का शान अफ़गानिस्तान से करता। खोमैनी नेशनल असम्बली सीट तो आपको पता ही है 10, ये पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था।
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पाकिस्तान बॉर्डर विद चाइना, तो ये भी हमने पिछली में किया था। अब जो इसने आंसर दिए हुए थे उनमें से ये ज़्यादा करीब था, क्योंकि 595 होता है, लेकिन 559 भी ठीक है, लेकिन जो 650 है ये तो नहीं है। बाकी कोई भी आंसर नहीं, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा करीब था। द टर्म्स ऑफ कल्टिवेशन विच इज़ द लार्जेस्ट क्रॉप इन द पाकिस्तान, तो वो आपको पता है जो कल्टीवेशन के लिहाज से वो आपकी वीट सबसे ज़्यादा है। अब आगे था, ये भी हमने पिछली वीडियो में किया था, हाउ मैनी पाकिस्तान वॉन द कॉमनवेल्थ, तो 7 है। विच सिटी इज पाकिस्तान यूनिक फॉर मैनेजमेंट स्पोर्ट्स, तो सियालकोट में आपको पता सबसे ज़्यादा होती हैं। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान देयर आर, तो ये कैश बिलियन, ये MCQ नहीं था दोस्तों, ये भी ऐड कर लें। 4 बिलियन था, जिसमें से 75 जो करोड़ है पाकिस्तान के हिस्से में आया था, यानी 7.5 मिलियन पाकिस्तान को मिला था। व्हेन वाज द गैस फील्ड डिस्कवर्ड एट द सुई, तो ये भी मैंने बताया था 1952 को। इसके अलावा कुछ और मिसिंग थे, वो भी नोबेल प्राइज़ पाकिस्तान में 2 बंदों को मिला है। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।